अध्याय 23। एक रात जब पतझड़ के पत्ते गिर रहे थे और पूरे जंगल में फुसफुसा रहे थे, भूरे उल्लू ने पेड़ों की चोटियों से अपनी तीखी चीख निकाली। फिर वह इंतजार करने लगा, लेकिन बाम्बी ने उसे अब विरल पत्तियों के बीच से दूर से देख लिया था और अब वह चुपचाप खड़ा रहा। उल्लू उड़कर करीब आया और अपनी तीखी चीख और भी तेज कर दी। फिर उसने इंतजार किया, लेकिन इस बार भी बाम्बी ने कुछ नहीं कहा। उल्लू अब और नहीं रुक सका। तो क्या तुम चौंके नहीं? उसने असंतुष्ट होकर पूछा। ओह हाँ, बाम्बी ने धीरे से उत्तर दिया। थोड़ा सा। अच्छा, उल्लू बड़बड़ाया, बस थोड़ा सा। तुम हमेशा बहुत ज्यादा चौंक जाते थे। ये देखना हमेशा बहुत अच्छा लगता था कि तुम कितने चौंक गए थे। फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जिसका मतलब है कि तुम बस थोड़ा सा चौंक गए हो? वह नाराज हो गया और बोला, बस थोड़ा सा। उल्लू बूढ़ा हो गया था और इससे वह पहले से भी अधिक घमंडी और अधिक संवेदनशील हो गया था। बाम्बी जवाब देना चाहता था, मैं भी पहले कभी चौंका नहीं था, लेकिन मैंने सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हें ये पसंद है। लेकिन उसने तय किया कि वह इस जानकारी को अपने तक ही सीमित रखेगा। उसे उस अच्छे बूढ़े उल्लू पर तरस आया, क्योंकि वह वहां बैठा हुआ गुस्से में था। उसने उसे शांत करने की पूरी कोशिश की। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था, उसने कहा। क्या? उल्लू फिर खुश हो गया। क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे थे? हाँ, बाम्बी ने झिझकते हुए उत्तर दिया, ठीक उसी समय जब वह चीखने लगी। अन्यथा बेशक मैं हमेशा की तरह चौंक जाती। सचमुच? उल्लू ने घुराघुराते हुए कहा। बाम्बी विरोध नहीं कर सका। इसमें क्या बुराई हो सकती है? छोटे बूढ़े लड़के को कुछ मजा लेने दो। वास्तव में, उन्होंने पुष्टि की और कहा, यह मुझे प्रसन्न करता है। यह मेरे सभी अंगों के माध्यम से गुजरता है जब मैं अचानक आपको इस तरह सुनता हूँ। उल्लू ने अपने पंख फुलाए, खुद को एक नर्म, भूरे और हल्के भूरे रंग की रोएदार गेंद में बदल लिया और वह बहुत खुश हुआ। ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने मेरे बारे में सोचा। वास्तव में बहुत अच्छी बात है, उसने धीरे से कहा। बहुत लंबे समय से हमने एक दूसरे को नहीं देखा है। बहुत लंबा समय, बाम्बी ने कहा। शायद इसलिए कि अब तुम उन्हीं पुराने रास्तों पर नहीं चलते? उल्लू ने पूछा। नहीं, बाम्बी ने धीरे से कहा, मैं अब उन्हीं पुराने रास्तों पर नहीं जाती। उल्लू ने छाती फुलाते हुए कहा, मैं हाल ही में दुनिया को बहुत ज्यादा देख रहा हूँ। उसने बाम्बी को यह नहीं बताया कि उसे अपने पूर्वजों से विरासत में मिले पुराने इलाके से एक युवा और लापरवाह लड़के ने खदेड़ दिया है। उसने आगे कहा, आप हमेशा एक ही जगह पर नहीं रह सकते। फिर उसने बाम्बी के जवाब का इंतजार किया, लेकिन बाम्बी जा चुका था। अब तक उसने चुपचाप गायब होने की कला सीख ली थी, लगभग उसी तरह जैसे बड़े ने सीखी थी। उल्लू निराश हो गया। बेशर्म, वह बड़बड़ाया। उसने खुद को हिलाया, अपनी चोंच को अपने पंखों में दबाया और खुद से दार्शनिकता की, तुम्हें कभी नहीं सोचना चाहिए कि तुम इन पौश लोगों से दोस्ती कर सकते हो। वे बहुत ही आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन एक दिन वे बेशर्मी से, और फिर तुम वहां बेवकूफ की तरह बैठे रहोगे जैसे मैं अभी हूँ। अचानक वह पत्थर की तरह सीधा जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक चूहा देखा था जो उसके पंजों में फंस गया था और उसे सिर्फ एक बार चीखने का मौका मिला। उसने चूहे को टुकड़ों में फाड़ दिया क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। उसने इस चूहे के सिर को सामान्य से ज्यादा तेजी से मुंह से निकाला और फिर वो उड़ गया। बाम्बी मेरे लिए क्या मायने रखती है? उसने सोचा। उन पौश लोगों में से किसी का मेरे लिए क्या मतलब है? कुछ भी नहीं, उनका कोई मतलब नहीं है। उसने चीखना शुरू कर दिया, इतनी तेज, इतनी लंबी कि उसके पास से गुजरने वाले लकड़ी के कबूतरों का एक जोड़ा जाग गया और बहुत जोर से पंख फड़फड़ाने के साथ वे जहां सो रहे थे वहां से गिर पड़े। कई दिनों तक जंगल में तूफान चलता रहा, टहनियों और शाखाओं से आखिरी पत्ते भी उखाड़ता रहा। पेड़ अब नंगे खड़े थे। सुबह के धुंधलके में बाम्बी अपने घर की ओर जा रहा था ताकि वह अपने बड़े भाई के साथ उनके कक्ष में सो सके। एक पतली सी आवाज ने उसे 2 बार, 3 बार पुकारा। वह वहीं रुका रहा। फिर गिलहरी बिजली की
तरह पेड़ से उतरी और उसके सामने जमीन पर बैठ गई। तो यह वास्तव में आप ही हैं, उसने सम्मानपूर्ण विस्मय के साथ कहा। जब आप मेरे पास से गुजरे तो मैंने आपको तुरंत पहचान लिया। मैं वास्तव में इस पर विश्वास नहीं करना चाहता था। तुम यहाँ कैसे आए? बाम्बी ने पूछा। उसके सामने हंसमुख छोटा सा चेहरा चिंतित भाव में बदल गया। ओक का पेड़ चला गया है, गिलहरी ने शिकायत करना शुरू किया। मेरा प्यारा पुराना ओक का पेड़, क्या तुम्हें याद है? ये भयानक है, उसने इसे काट दिया है। बाम्बी ने दुख में अपना सिर नीचे कर लिया। उस अद्भुत प्राचीन पेड़ के बारे में सुनकर उसकी आत्मा को सचमुच बहुत दुख पहुंचा। ये सब बहुत जल्दी हुआ, गिलहरी ने उसे बताया। हम सभी जो उस पुराने पेड़ पर रहते थे, हम सब भाग गए और हम केवल ये देख सकते थे कि उसने अपने बहुत बड़े झपकते दांत से पेड़ को कैसे काटा। पेड़ उसके घाव से जोर से चिल्लाया। वो बस चिल्लाता रहा और दांत भी चिल्लाया। ये सुनना भयानक था। फिर वह बेचारा प्यारा पेड़ गिर गया घास के मैदान में। इसने हम सभी को रुला दिया। बाम्बी चुप थी। हाँ, गिलहरी ने आह भरते हुए कहा, वह कुछ भी कर सकता है। वह सर्वशक्तिमान है। उसने आंखें खोलकर बाम्बी को देखा और कान खड़े कर लिए, लेकिन बाम्बी चुप रही। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, गिलहरी ने आगे कहा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि बाकी लोग कहाँ चले गए हैं। मैं यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे ऐसा दूसरा पेड़ खोजने में बहुत समय लगेगा। वो पुराना ओक का पेड़, बाम्बी ने खुद से कहा। मैं इसे तब से जानता हूँ जब मैं बच्चा था। नहीं, लेकिन ये देखकर अच्छा लगा कि यह वास्तव में तुम ही हो। गिलहरी काफी संतुष्ट हो गई। हम सभी ने सोचा था कि तुम बहुत पहले मर चुके होगे, लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने कहा कि तुम अभी भी जीवित हो। कुछ ने कहा कि किसी ने तुम्हें देखा था, लेकिन हम कुछ भी निश्चित नहीं कर पाए, इसलिए हमने मान लिया कि यह एक कोरी अफवाह है। गिलहरी ने उसे खोजी निगाहों से देखा। अच्छा, ऐसा इसलिए था क्योंकि तुम वापस नहीं आए। वो वहीं बैठकर उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा था। आप देख सकते थे कि वह ये जानने के लिए बहुत उत्सुक था कि आखिर हुआ क्या था। बाम्बी चुप था, लेकिन उसे भी थोड़ी बेचैनी भरी जिज्ञासा महसूस हो रही थी। वह पूछना चाहता था, फालिन के बारे में, आंटी एना के बारे में, रोनो और करुस के बारे में, उन सभी के बारे में जिन्हें वह बचपन में जानता था। लेकिन वह चुप था। गिलहरी बाम्बी के सामने बैठी रही और उसे देखती रही। उस मुकुट को देखो, उसने प्रशंसा में कहा। क्या मुकुट है? बूढ़े राजकुमार के अलावा किसी के पास ऐसा मुकुट नहीं है, पूरे जंगल में कहीं भी किसी के पास नहीं। पहले तो बाम्बी को इस तरह की टिप्पणी से बहुत खुशी होती। अब उसने थके हुए स्वर में कहा, हाँ, मुझे लगता है। गिलहरी ने जोर से सिर हिलाया। ये सच है, उसने आश्चर्य से कहा। सच में, तुम्हारे बाल सफेद होने लगे हैं। बाम्बी चला गया। गिलहरी ने देखा कि चर्चा समाप्त हो गई है और वह शाखाओं पर चढ़ गई। तो अलविदा, उसने नीचे से आवाज लगाई। अपना ख्याल रखना। मुझे तुम्हें फिर से देखकर बहुत अच्छा लगा। अगर मैं तुम्हारे किसी पुराने दोस्त को देखूंगी तो मैं उन्हें बताऊंगी कि तुम अभी भी जीवित हो। वे सभी यह सुनकर खुश होंगे। बाम्बी ने ये सुना और एक बार फिर अपने दिल में वही हल्की हलचल महसूस की, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हें अकेले रहना होगा, बुजुर्ग ने उसे तब सिखाया था जब बाम्बी अभी बच्चा ही था, और बुजुर्ग ने उसे बहुत सी चीजें दिखाई थीं, उसे कई रहस्य बताए थे, और आज तक ऐसा करना जारी रखा है। लेकिन जितनी भी चीजें उसे सिखाई गई थीं, उनमें से ये सबसे महत्वपूर्ण थी। तुम्हें अकेले रहना होगा। अगर तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो, अगर तुम अस्तित्व को समझना चाहते हो, अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो, तो तुम्हें अकेले रहना होगा। लेकिन, बाम्बी ने एक बार पूछा, लेकिन हम दोनों का क्या? हम आजकल हमेशा साथ ही रहते हैं। हम जल्द ही नहीं रहेंगे, बुजुर्ग ने जवाब दिया था। ये तो कुछ सप्ताह पहले की ही बात है। अब, ये बात फिर से बाम्बी को याद आई, और यह बात उसे बहुत अचानक याद आई कि सबसे पहली बात जो बुजुर्ग ने उससे कही थी वह ये थी कि उसे अकेले रहना होगा। ये तब की बात है जब बाम्बी अभी बच्चा ही था और अपनी माँ को पुकार रहा था। तब बुजुर्ग उसके पास आए और पूछा,
क्या तुम अकेले नहीं रह सकते? बम भी आगे चला गया।